Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel on Digital English tutorial videos. Today I'm going to upload multiple choice questions for second lesson of supplementary reader, the judgment sheet of Vikramaditya. So let's see what is there on the board. So see, select the most suitable alternative to complete the following statements. निम्नलिखित कथनों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए. तो लेट्स सी फर्स्ट. The king Vikramaditya is famous for his. Alternatives हैं A. Justice and learning, B. Injustice and learning, C. Honesty, D. Affection. तो गाइस हम ये जानते हैं कि विक्रमादित्य अपने न्याय और विद्वता के लिए प्रसिद्ध हैं. तो इसके अनुसार A is the most suitable option. तो इसका जवाब लिखने के लिए हम लिखेंगे द किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, और यहां लिखेंगे ए justice and learning. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब हमें इसी तरह से लिखने पड़ेंगे. पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट के आगे ऑप्शन ए बी सी डी जो कुछ होगा उसे लगाएंगे और उस ऑप्शन में जो दिया गया होगा उसे लगाएंगे. तो लेट्स सी द नेक्स्ट. द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू. विक्रम संवत अपने उद्भव का ऋणी है. किसका ऋणी है? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य. तो हम ये जानते हैं कि विक्रम संवत अपने उद्भव के लिए विक्रमादित्य का ऋणी है. तो हमारे लिए सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है सी, और हम लिखेंगे द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू, फिर सी लिखेंगे विक्रमादित्य. इस तरह से हमारा दूसरे सवाल का जवाब लिखा जाएगा. यानी हम ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ऑप्शन का कोड डालेंगे और ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसे लिखकर फुल स्टॉप लगाएंगे. लेट्स सी थर्ड. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पैलेस एंड फोर्ट ऑफ विक्रमादित्य वर. समय बीतने के साथ साथ विक्रमादित्य का राजप्रासाद और किला क्या हुए ये लिखना है. तो ए है रूइंड, बी है डेकोरेटेड, सी है रिबिल्ड और डी है लॉस्ट. तो हम ये जानते हैं कि समय बीतने के साथ साथ विक्रमादित्य का राजमहल और किला ढह गए थे. तो हम यहां लगाएंगे ए रूइन और हम लिखेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द पैलेस एंड फोर्ट ऑफ विक्रमादित्य वर, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे रूइंड. लेट्स सी फोर्थ. द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ.
ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है गोल्ड और ऑप्शन डी है स्टोन। तो हमें यह पता है कि विक्रमादित्य का न्यायासन संगमरमर के पत्थर का बना था, जिसको 25 पाषाण देवदूतों ने अपने पंखों और हाथों पर संतुलित किया था। तो वी वुड गो फॉर द ऑप्शन डी, स्टोन। और हम लिखेंगे द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन। क्या लिखेंगे? द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, फिर लिखेंगे डी कोष्टक में और स्टोन लिखकर फुल स्टॉप लगाएंगे। लेट्स सी फिफ्थ। द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, विक्रमादित्य के न्यायासन को पाया गया था। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है देहराही और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो गाइस हम ये जानते हैं कि विक्रमादित्य के न्यायासन को न तो लखनऊ में पाया गया था, न आगरा में और न ही दिल्ली में, बल्कि उसे पाया गया था ऑप्शन डी उज्जैन में। तो इसका जवाब हम लिखेंगे द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, ब्रैकेट में लिखेंगे डी और उसके आगे लिखेंगे उज्जैन और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। लेट्स सी सिक्स्थ। द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट शीट बिकॉज, उज्जैन का राजा न्यायासन पर नहीं बैठ सका क्योंकि he did not keep fast, this is option A, उसने व्रत नहीं रखा था। we would not go for this option because this is wrong, उसने व्रत रखा था। B, he did not pray, we also won't go for this option क्योंकि उसने प्रार्थना भी किया था। C, his people did not like him, ऐसा भी नहीं है, उसकी प्रजा उसके आदेश पर प्रार्थना और उपवास रखी थी, उसने भी प्रार्थना और उपवास रखा था। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन के लिए हम नहीं जाएंगे और देखते हैं फोर्थ क्या है। तो फोर्थ है his heart was not pure as that of child, उसका हृदय उस लड़के जैसा शुद्ध नहीं था। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वी वुड गो फॉर डी और हम लिखेंगे द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट बिकॉज हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ चाइल्ड। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजल आस्क्ड द किंग टू प्रे एंड फास्ट फॉर 3 days so that, देवदूत ने राजा से 3 दिन का प्रार्थना और उपवास रखने को कहा, जिससे कि ऑप्शन ए है नन माइट ऑक्युपाई द जजमेंट सीट, कोई न्यायासन को ग्रहण न कर सके। हम इस ऑप्शन के लिए नहीं जाएंगे। बी, द किंग माइट The king might purify himself to be worthy to sit on the throne. This is the correct option. Let's see C and D. Somebody else could try to ascend the throne. This is wrong option. The throne might disappear from the world. It's also wrong. So we would go for the option B और हम लिखेंगे The angel asked the king to pray and fast for 3 days so that the king might purify himself to be worthy to sit on the throne.
Let's see next. The earth is, the guilty trembled before Vikramaditya because, अपराधी विक्रमादित्य के सामने कांपते थे क्योंकि he was cruel, वे निर्दयी थे, we would not go for this option. B, he was unjust, वो अन्यायी थे, we won't go for this option. C, he was intelligent to discover the guilt, वो अपराध खोजने में बुद्धिमान थे, we shall go for this option. D, he looked very fearful, वो बहुत डरावने दिखाई देते थे, we also won't go for this option. So the most suitable option is he was intelligent to discover the guilt. तो इसके जवाब में हम लिखेंगे the guilty trembled before विक्रमादित्य because, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में C और फिर लिखेंगे he was intelligent to discover the guilt. Let's see the next. 9th है the angel took the judgment seat too. देवदूत न्यायासन को ले गया. ऑप्शन ए अनदर किंगडम, दूसरे साम्राज्य में, वी वुड नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन. द एंजल, बी ऑप्शन है सी, वी ऑल्सो विल नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन. स्काई, तो हम ये जानते हैं द एंजल flew to the sky bearing the marble slab on its head, तो we would go for C और इसका जवाब हम लिखेंगे the angel took the judgment seat to, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे C और फिर लिखेंगे sky. तो let's see the next. 10th, when the mound was dug deep, the king found, जब टीले को गहराई तक खोदा गया तो राजा को मिला, क्या मिला? 7 jars of gold coins, सोने के सिक्कों के 7 जार, and they would not go for this option. B, skeleton of dead soldiers, मृत सैनिकों के स्केलेटन मिले, कंकाल, we would not go for this option too. Rare musical instruments, दुर्लभ संगीत के वाद्य यंत्र मिले, we also would not go for this option. तो हम जाएंगे किस ऑप्शन के लिए? The judgment seat of विक्रमादित्य. गहराई तक खोदने के बाद विक्रमादित्य का जजमेंट शीट मिला था, तो हम लिखेंगे when the mound was dug deep, the king found the judgment sheet of विक्रमादित्य, option D. Let's see the next. This is 11th. At last the laborers found a slab of black marble supported on the hands and wings of, अंततः श्रमिकों को काले संगमरमर की एक पटिया मिली जो पाषाण देवदूतों के डखनों और हाथों पर सजी थी. तो कितने डखनों और कितने हाथों पर हमें जवाब देना है? 35 स्टोन एंजल्स, 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर, 35 स्टोन एंजल्स, 35 पाषाण देवदूतों के हाथों और ढकनों पर वो पटिया सजी थी, एंड वी वुड नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन. ऑप्शन बी इज
25 स्टोन एंजल्स, 25 पाषाण देवदूतों के ढक्कनों और हाथों पर सभी थी, वी वुड गो फॉर दिस ऑप्शन। C and D 30 and 20 stone angels, we won't go for C and D. So we would go for the option B, 25 stone angels. और हम जवाब लिखेंगे, at last the laborers found a slab of black marble supported on the hands and wings of B लिखेंगे, फिर लिखेंगे 25 stone angels. So dear guys, hope you must have liked it. Watch this video again and again from head to toe. Thanks for watching. Bye. 1, 2, 3, come on!